गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पीसीएम जोन क्लासेस में। और आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे उसका आप लोग क्या मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का 3.2 का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आपको क्या करना है, एडिशन, यानी दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, एडिशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर का मतलब हो गया कोटि, यानी कि अवयव की जो कोटि हो गई। और कोटि हम लोग कैसे निकालते थे, किसी भी, यानी जो ऑर्डर जो हमारा होता था, ये क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स अगर हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे, ये हमारा m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। b इक्वल टू कितना है, b आई जे, ये हमारे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो जो हमारा a प्लस बी आएगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। जब ऑर्डर सेम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब हमारा ये है ए आई जे का अगर लिखा हुआ ए, अगर कोई मैट्रिक्स हमारी दी गई है A11 A12 B21 B2, बी नहीं, यहाँ पे ए है, ठीक। और एक मैट्रिक्स हमने बी दे दी है, ये हो गया B11 B12 B21 B22। दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। संगत एलिमेंट का हमारा मतलब था कि पहली रो का पहला एलिमेंट तो इसके पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ, पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहली रो के दूसरे एलिमेंट के साथ में ऐड हो जाएगा। तो ए प्लस बी जो हमारा आएगा, ये हमारा क्या आएगा, A11 प्लस का B11, A12 प्लस का B12, A21 प्लस का B21 प्लस का A22 प्लस का B22। और ये जो हमारा ऑर्डर होगा, ये भी हमारा क्या होगा, m क्रॉस n, यानी कि कितना ऑर्डर होगा, ये 2 क्रॉस 2 का। यानी ए प्लस बी जो हमारी निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि हमारा, इसके लिए पहले हम लोग समझ लेते हैं किसी चीज़ का अगर स्केलर मल्टीप्लाई, यानी किसी अवयव में हम लोग अदिश का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। कोई अवयव दी गई है ए आई जे m क्रॉस n का, ठीक है। स्केलर अगर हम लोग इसमें के, कोई हमने स्केलर क्वांटिटी ले ली के, इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे के ए का, तो जो के का मल्टीप्लाई होगा के ए आई जे m क्रॉस n, तो के क्या हो जाएगा, के ए आई जे m क्रॉस n, ठीक है। अब इसको अगर ये तो ए हमारा क्या होता, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती, तो ए आई जे 2 क्रॉस 2 लिखा हुआ है, तो के ए की अगर हम लोग वैल्यू निकालते तो क्या आती, के ए आई जे 2 क्रॉस 2। यानी कि पहला हमारा एलिमेंट क्या होता, के A11 के A12 के A21 एंड के A22। यानी जो भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी जो भी होगी, जो भी हमारा आदेश होगा, उसका अगर हम लोग किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग मल्टीप्लाई अगर उसमें करते हैं उस मैट्रिक्स में, तो हमारा क्या होता है, उस चीज़ का मल्टीप्लाई पूरी की पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमको, अगर ए का अगर हमको माइनस में अगर लिखना है, ए हमारी कोई मैट्रिक्स दी गई है A11 12 21 22, ठीक है। अगर हमको माइनस से अगर इसका लिखना होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस का पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 माइनस का A12 माइनस का A21 माइनस का A22। ये हमारी कितने की है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो ऐसे हम लोग अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन में हमारा क्या होता है, ए दो मैट्रिक्स का क्या होता है, माइनस करेंगे। तो ए अगर मैट्रिक्स दी गई हमारी A11 A12 A21 A22, एक बी मैट्रिक्स दी गई है
B11, 12, B21 एंड B22। ठीक है, ये भी हमारा कितना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर A माइनस बी हमको करना है, ठीक, A माइनस बी का मतलब हो गया A11, पूरा हम लोग ये A मैट्रिक्स लिख लेंगे, 2 क्रॉस 2 की लिखी हुई है। माइनस साइन है तो यहाँ माइनस का बाद में हम लोग क्या करेंगे, अंदर ये मल्टीप्लाई होगा और उसको क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। या सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, A11 माइनस साइन लगा हुआ लेकिन प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का B11। ठीक है, A12 माइनस का B12, A21 माइनस का B21, A22 माइनस का B22। ये हमारी जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारी क्या होगी, सबट्रैक्ट होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन की। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, अवयव में हम लोग क्या होता है, अगर उसका ऐड कर रहे हैं यानी A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है। लेकिन अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी दो अवयवों का गुणनफल। दो मैट्रिक्स दी गई A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, एक मैट्रिक्स हमारी दी गई B इक्वल टू BIJ M क्रॉस P N क्रॉस P की। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा M क्रॉस N है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा N क्रॉस P है। सबसे पहली कंडीशन इसमें हमारी क्या होनी चाहिए, दो अवयवों का अगर हम गुणनफल अगर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पहली मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम लोग क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। और ये दोनों अगर इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ही हमारा क्या होगा, गुणनफल संभव होगा यानी पॉसिबल होगा। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का गुणनफल फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हमने एक मैट्रिक्स दी है, इसका ऑर्डर कितना है M क्रॉस N, दूसरी वाली मैट्रिक्स है कितना है N क्रॉस P। पहली मैट्रिक्स का मतलब अगर हमको A B निकालना है, पहले ये लिखा हुआ है बाद में B लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, क्या पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N है, दूसरी का N क्रॉस P है। तो पहले वाले का हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, N है। नंबर ऑफ रोज में कितनी है, N है, यानी कि जो हमारा A B हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा। पॉसिबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, या बोल दे कॉलम ऑफ A इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ B। ठीक, यानी पहली मैट्रिक्स यानी A के क्या नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि हमारे देखा हुआ है M क्रॉस N इसका ऑर्डर है ये, और इसका दूसरे का क्या नंबर ऑफ रो, ये दोनों हमारे सेम है तो A और B पॉसिबल होगा। क्या B और A पॉसिबल होगा, B A जो होगा पॉसिबल होगा या नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे फिर वही चीज़। अब B यानी कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे N क्रॉस P, दूसरे को हम लोग क्या, उसका A का ऑर्डर क्या है M क्रॉस N। हमने क्या बताया, जो पहले लिखा हुआ है उसका हम लोग क्या चेक करते हैं, कॉलम। तो पहले इसमें कॉलम कितना है P, इसमें क्या है M। ये जब तक इक्वल नहीं होंगे, अगर ये इक्वल है तो ये द्वारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, उनके ऑर्डर चेक करते हैं। जो हमारी पहली मैट्रिक्स लिखी हुई होती है उसे हम लोग क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम,
और दूसरे हम लोग क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ रो। अगर दोनों ही इक्वल है तो ये हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर कोई दो मैट्रिक्स लिखी हुई है, उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो, एक आध दो तीन कंडीशन ऐसी होती है कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये तो हम लोग निकालेंगे और चेक करेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मोस्टली हमारा क्या होता है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे कि हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 3 2 4 6 8, एक मैट्रिक्स हमारी ये दी गई है, एक मैट्रिक्स ये दी गई है 0 1 2 1 4 0। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पहले देखिए, रो इन टू कॉलम होता है, कितनी रो है, 3 क्रॉस 2। इसका कितना है, 3 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के क्या है, सेम है, लेकिन इसमें सेम हम नहीं देखते हैं। पहले वाले का हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ए बी चेक कर रहे हैं, क्या ए बी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम। और इसका दूसरे का क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ रो। क्या ये इक्वल है? नहीं है। ये जब इक्वल नहीं है तो ए बी हमारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, यानी ए बी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग बी ए इसका फाइंड कर सकते हैं? देखते हैं। यानी पहले हम लोग क्या रख देंगे, 3 क्रॉस 2 ये पहले होगा, 2 क्रॉस 3, यानी बी ए बी हमारा पॉसिबल इस कंडीशन में हमारा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो ये हमारा पॉसिबल हो जाता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर अगर सेम है तो हमारा ए बी और बी ए पॉसिबल हो। तो यहाँ पर हमारे ऑर्डर सेम होने से कोई कंडीशन नहीं दी होती है। ठीक, बस सिर्फ इतना चेक करते हैं। पहली मैट्रिक्स का जो हो गया, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो चेक करेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं तो पॉसिबल होगा। पहली मैट्रिक्स से मतलब ये समझ लेना, अगर ए बी है तो पहली ये दूसरी ये, अगर हम लोग बी ए चेक कर रहे हैं तो पहली ये होगी दूसरी ये होगी, ठीक है। और याद रखने का तरीका सबसे अच्छा है कि पहली मैट्रिक्स हमारी क्या है, एम क्रॉस एन की, दूसरी मैट्रिक्स हमने क्या लेट कर ली, एन क्रॉस पी की। तो जो भी हमारे लिखे हुए हैं दोनों क्या बगल बगल है, दोनों क्या होने चाहिए, ये जैसे ट्रिक रूप में आप ले सकते हैं कि दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम है तो हो गया। अब इसको हम लोग लिख दें, पहले अगर हमको उल्टा मल्टीप्लाई करना होता है, यानी पहले वाले का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस पी है, बाद वाले का ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन है। क्या ये दोनों सेम है? ये सेम नहीं है, यानी कि इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें हो जाएगा। यानी 2 क्रॉस 3 है पहली मैट्रिक्स, दूसरी भी अगर 2 क्रॉस 3 है, ये देखिए क्या सेम है, नहीं होगा। अगर ये पहली 2 क्रॉस 2 है, दूसरी 2 क्रॉस 3 है, तो हमारा पॉसिबल हो जाएगा। और जो उनका ऑर्डर निकल के आता है, जो बचे हुए होते हैं वही निकल के आएगा, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं। इसमें पॉसिबल है तो इसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वो हमारी किस ऑर्डर की होगी, एम क्रॉस पी की होगी। इसमें अगर हम लोग देखेंगे ऑर्डर हमारा क्या निकल के आएगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकल के आएगा, हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करना है। ए इक्वल टू, पहले एडिशन का हम लोग लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 4 5 ये मैट्रिक्स दी है, बी इक्वल टू 2 4 6 8 दिया हुआ है, ठीक है। हमको अगर a प्लस बी अगर फाइंड करना है तो हमने क्या बताया था, उनका ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो क्या देखिए ऑर्डर सेम है, हाँ दोनों के ऑर्डर सेम है। फिर क्या है, उनके संगत एलिमेंट यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 और 2 यानी 1 प्लस 2, 2 प्लस 4, 4 प्लस 6, 5 प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 13। और इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 क्रॉस 2 का। इसी चीज़ का अगर हमको a माइनस भी फाइंड करना होता तो a माइनस भी हमारा क्या आएगा, वन 2 1 के साथ में 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 2
-4, 4 -6 और 5 माइनस का 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 - 2 यानी -1, 2 - 4 यानी कि -2, -2 एंड -3। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हल्का सा चेंज करते हैं, अगर बी को थोड़ी सी चेंज कर दें, इसमें हमने कर दिया -1, a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी हमारा क्या होगा, 1 के साथ में अगर 1 को हम लोग माइनस करना है, 1 माइनस बी लिखा हुआ, a माइनस बी लिखा है ना, तो माइनस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, 1 + 1। बाकी 2, ये तो 4 है प्लस का ही, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा -4 यानी कि -4, 4 -6, अगर ये -8 होता तो ये 5 माइनस का, इसको माइनस कर देता है प्लस, और ये हमारा हो जाता प्लस में। आंसर क्या आता है, 2 - 2 -2 एंड 30। ऑर्डर देखिए हमारा वही निकल के आता है, जो ए का मैट्रिक्स होगा, जो बी की होगी, वही हमारा ऑर्डर क्या होगा, a + b या a - b का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लोग बस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक, 1 2 4 5, ये हमारी किसकी दी गई है, 2 × 2 की दी गई है। एक मैट्रिक्स बी दी गई है, ये 1 2 1 2 3 4, ये दी गई है 2 3 × 2 की। 3 × 2 की जगह हम लोग क्या लेंगे, 2 × 3 ले लेते हैं, 1 0। ठीक है, 2 × 3 हमने क्यों लिया, तो जिससे मल्टीप्लाई हो सके। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर अगर देखते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, एक ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, बी का ऑर्डर कितना है, ये है 2 × 3। जैसे हमने बताया था क्या लिख लेंगे, पहले हम लोग ए बी निकालना है। अगर ए और बी निकालना है तो यानी ए की पहले लिखो, बी की बाद में लिखो, 2 × 3। और देखो ये दोनों सेम है, कॉमन में, अगर दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 2 × 3 की निकल के आएगी। उसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 2, कॉलम कितने होंगे, 3। वैसे हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग लिखने का तरीका क्या होगा, ऑर्डर हमारा ये लिखा हुआ है, तो पहले वाली मैट्रिक्स ए बी अगर हमको फाइंड करना है तो पहले वाली मैट्रिक्स का हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, उसमें कितने हैं, 3 2, दोनों इक्वल हैं, यानी यहीं से देखिए हमने लिख दिया है, इस वजह से क्या हुआ, ये 2 है और ये भी हमारा क्या है, 2 है, दोनों ही क्या है, सेम है, तो हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। लेकिन क्या बी ए पॉसिबल होगा, चेक करिए, बी ए पॉसिबल यानी कि पहले हमारी ये लिखी होगी, यानी 2 × 3 पहले लिखी होगी और 2 × 2 बाद में लिखी होगी। क्या ये दो बराबर हैं, नहीं है, यानी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो है सेकंड के, नहीं है, तो ये हमारा बी है, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। रीजन हम लोग लिख देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या, हमारा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स से क्या, नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी अगर हमारा ये लिखा हुआ है, ए बी 1 2 4 5, ठीक, एक मैट्रिक्स हमने लिख दी 1 2 1 2 3 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो करते कैसे हैं, इस चीज़ का मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कुछ और लिख देते हैं, नहीं तो कभी कभी सेव हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, 1 0 लिख देते हैं सब, इसको हमने क्या कर दिया 0, जिससे आप लोग थोड़ा समझे रहे। इसका मल्टीप्लाई जो होगा हम लोग किसके साथ करेंगे, पहली इसकी दूसरे वाली का हमने क्या उठाया, कॉलम उठाया पहले, इसका हमने क्या उठाया, रो उठाया। मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का पूरे में, यानी 1 का 1 के साथ 1 × 1, 2 का 0 के साथ 2 × 0 और प्लस साइन बीच में, ठीक है। अगर माइनस होता तो मल्टीप्लाई होकर जो माइनस साइन बाहर आ जाता, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसी चीज़ का मल्टीप्लाई हम लोग अब किस में कर देंगे, दूसरे वाले में करेंगे,
क्या हमने अभी इसमें कॉलम चेंज किया? नहीं किया। क्या चेंज किया? हमने रो चेंज की। तो हम लोग कॉलम चेंज नहीं करेंगे, क्या चेंज करेंगे? रो। अब इसमें हम लोग क्या हो जाएगा 1 × 4 प्लस का 5 × 0। ठीक है। अब दूसरी वाली मैट, अब ये इधर वाला ख़त्म हो गया। अब ये वाली कॉलम उठाएंगे। हमने क्या चेंज किया? कॉलम। और कहाँ पर आ गए? पहली वाली रो पर आ गए, यानी 2 × 1 प्लस का 2 × 3। अब इसी का मल्टीप्लाई इस वाली रो के साथ, कॉलम वही है, अब इसका हमने क्या रो चेंज कर दिया, तो रो में नीचे उतर आया, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस का 3 × 5। ठीक है। ऐसे ही 1 और 0 का हो जाएगा 1 × 1 प्लस का 2 × 0 और 4 इसका उठाया। अब इसका साथ करेंगे तो 1 × 4 प्लस का 5 × 0। ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, 2 × 0 एंड 0 1 बचा। ये कितना हो जाएगा 4 और ये भी कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो गया 4, 2 और ये 5 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। ठीक है। 4 दूनी 8 और 5 15, यानी कि हो गया 23 हो गया। ये बचेगा 1 और ये हो गया हमारा कितना 4। ये जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आएगी ये क्या होगी AB। अब इसका ऑर्डर अच्छा चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आया 2 × 3। जैसे कि हमने पहले बताया था कि पहले वाली मैट्रिक्स का हम लोग क्या देखते हैं ऑर्डर देखते हैं जब, तो 2 × 2 लिखा है। दूसरी वाली मैट्रिक्स का कितना लिखा है 2 × 3 लिखा है। पहली वाली की कॉलम दूसरी वाली के रो बराबर, तो बचा हुआ जो हमारा होता है वही हमारा क्या होता है, जो उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वही उसका क्या निकल के आएगा ऑर्डर निकल के आएगा। तो इस तरह से हमारा होगा ये मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। और आप लोग हमारे चैनल PCM जोन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। ऐसे क्या होता है कभी कभी छूट भी जाता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।